अस्सलाम वालेकुम। आज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की चैप्टर 3 का पार्ट 7 पढ़ेंगे, दैट डील्स टू लॉसेस एंड सेट ऑफ लॉसेस। और डियर इस पार्ट में ये कहता है, बल्कि सेक्शन 56 सेट ऑफ लॉसेस के बारे में ये कहता है कि अगर कोई पर्सन है और उसका कोई इनकम है दैट इज चार्जेबल टू टैक्स, अगर वो लॉस सस्टेन करता है वो पर्सन, यहाँ पे लिखा है अंडर एनी हेड, में इसको हाईलाइट करूँ, अंडर एनी हेड ऑफ इनकम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11। इन सेक्शन 11 में जो हेड्स ऑफ इनकम यहाँ पे स्पेसिफाई हैं, तो उन सेक्शंस के अंडर किसी एक सेक्शन, किसी एक हेड के अंडर भी अगर वो लॉस सस्टेन करता है, तो यहाँ पे कहता है इस सेक्शन में कि द अमाउंट ऑफ लॉस, यहाँ पे लिखते हैं, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द पर्सनस इनकम। यहाँ पे लिखा है द पर्सनस इनकम इफ एनी चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी अदर हेड, कि अगर कोई पर्सन है और वो उसका कोई लॉस हो गया, तो उस लॉस को वो सेट ऑफ कर सकता है उसके किसी और हेड ऑफ इनकम में अगर कोई इनकम है, एक्सेप्ट उस इनकम के मैं आपको बताता चलो। इस सेक्शन में कहता है कि उस सेक्शन, उस हेड के अंडर सेट ऑफ नहीं हो सकता लॉस जो कि ममनू है। ममनू अभी कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो FTR हमने पढ़ा था, फाइनल टैक्स रिजीम। सो अगर कोई लॉस जो है ना वो फाइनल टैक्स रिजीम से रिलेटेड हो, तो वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। सेट ऑफ का मतलब ये नहीं उसको एडजस्ट करना, लॉस को इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करना। एक हेड में जो है ना वो लॉस हो गया, तो उसको दूसरे हेड के अगेंस्ट एडजस्ट करना। तो जो FTR है, फाइनल टैक्स रिजीम का इनकम, उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो एग्जेम्प्टेड इनकम है, एग्जेम्प्टेड इनकम की लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। और फिर कहता है कि जो सैलरी इनकम है ना, ये MCQs में भी पूछे जा सकते हैं और ये इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। जो एग्जेम्प्टेड इनकम है उसका अगर कोई लॉस हो गया, क्योंकि वो तो टैक्सेबल है ही नहीं एग्जेम्प्ट इनकम, तो अगर उसका कोई लॉस हो गया तो उस लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। सैलरी, जो सैलरी है, सैलरी की लॉस को जो है ना बिल्कुल सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। और फिर इसके बाद जब हम थर्ड में, क्लॉज 3 में, फिर ये कहता है कि वी आर इन टैक्स ईयर अ पर्सन सस्टेन्स लॉस अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर कोई पर्सन है उसका अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस भी लॉस है हुआ है और किसी और हेड के अंडर भी लॉस हुआ है, तो वो कहता है कि सबसे आखिर में इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस सबसे आखिर में सेट ऑफ किया जाएगा। जबकि अगर देखिए, मैं अगर आपको एग्जांपल से समझा दूं, अगर एक पर्सन है उसका अंडर हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर भी उसने लॉस किया है, या अदर इनकम के हेड के अंदर भी उसने लॉस किया है, और बिजनेस इनकम के हेड के अंदर भी उसने लॉस किया है। फॉर एग्जांपल, 100 रुपये जो है ना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में लॉस किया है, और जो है ना वो 200 रुपये जो है ना वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अंडर उसने लॉस किया है, और उसकी टोटल इनकम है फॉर एग्जांपल 230 रुपीज़, 230 रुपीज़। तो 200 रुपये तो उसने इन दोनों हेड्स के अंडर लॉस किया है, और फॉर एग्जांपल 100 रुपये उसने लॉस किया है अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। 300 रुपये उन्होंने लॉस किया है उस पर्सन ने, लेकिन उसकी इनकम जो है ना, फॉर एग्जांपल टोटल इनकम वो है 230 रुपये। तो वो 100 रुपये जो है ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एडजस्ट करेगा, 100 रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है ना उसका एडजस्ट करेगा। बाकी रह गए 100 रुपये जो है ना इनकम बिजनेस का लॉस रह गया, और वहाँ पे रह गए इनकम जो है ना वो 30 रुपये इनकम रह गया। तो 30 रुपये अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो लॉस है, यहाँ पे जो लिखा गया है कि शेल बी सेट ऑफ लास्ट। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो है ना वो लॉस वो आखिर में सेट ऑफ किया जाएगा, तो यहाँ पे इनकम 30 रुपये रह गया है, तो 30 रुपये एडजस्ट करेगा। बाकी जितने रह जाए 70 रुपीज़ वो कैरी फॉरवर्ड करेगा अगले साल तक। अभी कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे।